दंगे का एक और बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें मेरी समझ में, और मेरी ये समझ, मैंने दंगे हैंडल किए, मैंने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में 2002 के बाद उनके बीच में काम किया, जी और एक शोधकर्ता के तौर पे मैंने इसका अध्ययन भी किया हूँ। जी तो इन सारे तरीकों से इसको देखने के बाद मैं समझ पाया हूँ कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं एक जिसको हम दंगा कहते हैं उसके होने के लिए। सबसे पहले है व्हाट आई कॉल मैन्युफैक्चर ऑफ हेट्रेड। नफ़रत है नहीं समाज में, नफ़रत का उत्पादन लगभग जैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है कि ये आप मिलाएं, ये मिलाएं, मतलब हर जगह आप देखेंगे कि अचानक कुछ चीज़ें फैल जाती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भागलपुर का नरसंहार क्यों हुआ था? एक अफवाह फैली कि भागलपुर शहर में जो हिंदू बच्चों के कोचिंग सेंटर्स हैं उनके सबका कत्ल हो गया है। अब ये एक बच्चे का बाल तक भी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन और उस वक्त कोई मीडिया नहीं थी, ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी। किस तरह से वो पूरे ज़िले में फैला और एक एक गांव में फिर उसका बदला लेने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कत्लेआम किया। तो नफरत अपने आप नहीं था, लेकिन नफरत का उत्पादन। लेकिन क्या ये एपिसोडिक है या इसकी प्रिपरेशन भी एक लंबे अरसे से चल रही होती है? उसकी तैयारी तो रहती है, लेकिन एक विस्फोटक तौर पे जी एक इवेंट का इंतजार किया जाता है। लिंचिंग में ये बदला है, और वो मैं और सोशल मीडिया के जहाँ पे एक निरंतर नफरत एक्चुअली लिंचिंग में, जैसे आपके रगों में रोज अपना व्हाट्सएप खोलते हैं और एक नया वो करता है, तो विस्फोट की जरूरत नहीं, वो एक जस्टिफाइड माइंडसेट क्रिएट हो रहा है। एक ये है। दूसरा जो बहुत जरूरी चीज जो हमें समझना है वो है हिंसा का प्रयोजन, प्लानिंग। अचानक नहीं होता है कि आपके पास वोटर लिस्ट है, आपके हथियार हैं, ये बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, पेट्रोल है, जो मोलोटोव कॉकटेल बॉम्ब्स हैं, ये They cannot come out of thin air। और पॉल ब्रास एक बहुत अच्छे शोधकर्ता हैं जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत अध्ययन किया। तो पिछले साल उनका इंतकाल भी हो गया। भी हुआ। मेरे ख्याल में उन सबसे महान शोधकर्ता हैं इंडिया में जो ये वायलेंस की, कम्युनल वायलेंस की। तो इन्होंने ये राइट प्रोड्यूसिंग मशीनरी का पूरा एक अध्ययन किया। ये दोनों ज़रूरी हैं पर पर्याप्त नहीं है, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये दोनों भी हों, लेकिन सरकार नहीं चाहे कि हिंसा ना हो तो नहीं होगा। और उसके उदाहरण हैं बंगाल में जो सीपीएम का पूरा जो दौर चला, दंगे नहीं हुए वहाँ, और लालू यादव के अब और असहमतियाँ हो सकती है, लेकिन उन्होंने दंगा होने नहीं दिया। तो सरकार की सहमति इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो नफरत का उत्पादन, हिंसा का प्रयोजन और सरकार की सहमति। हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा नॉन स्टेट एक्टर, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर आपने बोला कि ठीक है, इफ देयर इज एवरी प्रिपरेशन बट द स्टेट इज बिग इनफ कि वो उस प्रिपरेशन को जब चाहे कैंसिल आउट कर सकता है, बट नॉन स्टेट एक्टर ऐसा कौन है कि जो, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत सारे जुडिशियल कमीशंस इसका जिक्र करते हैं कि आरएसएस की भूमिका ये नफरत का उत्पादन और प्रयोजन, आरएसएस और उसके बहुत सारे ये जो अलग अलग संगठन हैं, वही सांप्रदायिक हिंसा के पीछे हैं। कोई इससे असहमत नहीं हो सकता। इंडिया में मैं जरूर कहूँगा कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जमात इस्लामी जैसी संस्थाएं हैं, जो भी ये संस्थाएं हैं जो मजहब के आधार पे राजनीति को पे यकीन करते हैं, उनका इसी तरह से ऑर्गेनाइज करने का, इंडिया में इट्स मेनली द आरएसएस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन।